हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वीं की किताब में से पाठ क्रमांक 8 गिर्यारोहणाचा अनुभव, मतलब माउंटेनिंग एक्सपीरियंस, पहाड़ चढ़ने का अनुभव। इस पाठ के लेखक हैं रमेश महाले। इनका जन्म हुआ 1944 में। ये एक प्रसिद्ध लेखक है। मुलांसाठी बालकथा व विज्ञान विषय यावर आधारित त्यांची 109 पुस्तके प्रकाशित आहेत। बच्चों के लिए इन्होंने जो बाल कथा और विज्ञान विषय पर कथाएं लिखी है, इस आधार पर उनकी 109 किताबें प्रकाशित है। जलगांव और नासिक के आकाशवाणी में इन्होंने विविध व्याख्यानों में सहभाग भी लिया हुआ है। पक्ष्यांची दुनिया, इस किताब को मराठी विज्ञान परिषद का और साहित्य परिषद का पुरस्कार भी मिला हुआ है। सन 2008 में विज्ञान, 2011 में अंतराळातील स्टेशन और 2013-14 में चला अंतराळात, इन किताबों को राज्य शासन उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मिती पुरस्कार इनको राज्य शासन द्वारा मिला हुआ है। गंगोत्री येथे गिर्यारोहणासाठी गेलेले विद्यार्थी, मतलब गंगोत्री में माउंटेनिंग एक्सपीरियंस के लिए जो विद्यार्थी गए हुए थे, माउंटेनिंग के लिए जो गए हुए थे, वहाँ पर जो संकट उनके सामने आया, बादल फूटने का, भूस्खलन का, और ऐसे संकट में उन्होंने प्रवास करने वाले यात्रिकरू जो थे उनको किस तरह से मदद की, वह देखते हुए मानवता का दर्शन वहाँ पर कैसे हुआ, इस पाठ में हमें बताया हुआ है। यह प्रस्तुत पाठ जो है किशोर दिवाળી अंक 2014 में से लिया हुआ है। देखते हैं पाठ। शाळेला सुट्टी लागणार होती, विद्यालय को छुट्टी लगने वाली थी। ईशान विचार करत होता कि ही सुट्टी कशी घालवायची। ईशान सोच रहा था कि इस छुट्टी में मैंने क्या करना चाहिए। वो सोच रहा था। वीडियो गेम खेलून त्याला कंटाळा आला होता। वीडियो गेम खेल खेल कर उसको बहुत अब आलस आ गया था। मित्रांबरोबर रोज क्रिकेट, फुटबॉल आणि बॅडमिंटन खेळता येऊ शकणार होते और अपने दोस्तों के साथ हर दिन क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन वो खेल सकता था, लेकिन शिवाय त्याच रोमांचक कथा वाचण्यात त्याला विशेष गोडी नव्हती। लेकिन इसके अलावा जो रोमांचक कथाएं हैं उन्हीं को बार बार पढ़ना उसको अच्छा नहीं लगता था। ईशान विचार करू लागला। ईशान सोचने लगा, यावेळी सुट्टीमध्ये काहीतरी नवीन करावे। इस छुट्टी में कुछ तो भी नया ऐसा करना चाहिए। काहीतरी असे केले पाहिजे की सर्व कंटाळा नाहीसा होईल, सब आलस जो है दूर हो जाएगा, ऐसे कुछ करना चाहिए। परंतु बराच विचार करूनही त्याला सुट्टी घालवण्याचा योग्य पर्याय सापडत नव्हता। लेकिन बहुत देर तक सोचते रहा, लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं मैं इस छुट्टी में। मेरा ये आलस जो है दूर हो जाएगा, मैं परेशान हो गया हूँ। वही रोमांचक कथाएं पढ़ के, वही खेल खेल के दोस्तों के साथ। तेवढ्यात त्याला दिलासा मिळणारी घटना घडली। सोचते हुए थोड़ी देर के बाद में उसको एक जो है आधार मिलने वाली, राहत मिलने वाली, और उसको ध्यान में आया कि मैंने ये करना चाहिए। देखते हैं क्या करना चाहिए। त्याला उत्तर काशीच्या गिर्यारोहण संस्थेकडून आपल्या कम्प्युटरवर एक ईमेल प्राप्त झाला। उसको काशी के गिर्यारोहण जो संस्था है, उस संस्था के द्वारा कंप्यूटर पे, संगणक पर एक ईमेल उसको आया। तोच ईशानच्या मित्रांनाही पाठवण्यात आला। वही जो ईमेल है ईशान के दोस्तों को भी भेजा गया। गिर्यारोहण संस्थेने त्यांना आपल्या एका मोहिमेमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण पाठवले होते। गिर्यारोहण संस्था ने उनको एक टास्क दिया हुआ था, उसके लिए निमंत्रण दिया। वास्तविक ईशानला गिर्यारोहणाचा विशेष छंद होता, और देखो ये ईशान जो था इसको बहुत शौक था गिर्यारोहण का, माउंटेनिंग का, बहुत छंद मतलब हॉबी,
शौक। गिर्यारोहण आता त्याचा छंद राहिला नव्हता। अब माउंटनिंग उस जो हॉबी थी, जो छंद था, जो शौक था, वो अब नहीं रहा था। तर त्याचे त्याला वेड लागले होते। तो सिर्फ छंद ही नहीं, सिर्फ हॉबी ही नहीं, तो उसके लिए अब वो हमेशा उसके बारे में ही सोचता था कि मुझे माउंटनिंग करनी है, मैं माउंटनिंग पे जाना है। मतलब वेड लागणे मतलब उसका पीछा ही करता रहता था, उसी के बारे में सोचना। त्याने आपल्या शहरातील एका प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्थेत आधीच प्रवेश घेतला होता। उसने अपने शहर में एक प्रसिद्ध गिर्यारोहण संस्था में पहले ही प्रवेश लिया हुआ था आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणातून त्याला गिर्यारोहणातील बऱ्याच बारीक सारीक गोष्टी समजल्या होत्या। और उसको जो उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिला था उसमें से उसको गिर्यारोहण के बारे में छोटी छोटी बातें जो है उसके सारी ध्यान में आई हुई थी। त्याचे अनेक मित्रही याच संस्थेत गिर्यारोहण शिकत होते उसके, और सारे जो दोस्त थे वो भी इस संस्था में माउंटनिंग कैसे करते हैं उस बारे में उनको ज्ञान मिल रहा था। वो भी प्रशिक्षण कर रहे थे। त्यांनी ईशान बरोबर पहाड़ावर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमात भाग घेतला होता। ईशान के साथ उसके दोस्तों ने बहुत बार पहाड़ पर जाकर ये अनुभव, प्रशिक्षण के कार्यक्रम में अनुभव लिए हुए थे। गिर्यारोहणाचा अनुभव खरोखर रोमांचक होता। गिर्यारोहण का, माउंटनिंग का अनुभव सचमुच बहुत रोमांचक था, देखने लायक था। आकाशाला स्पर्श करणारे उंच पहाड़, आसमान को छूने वाला ऊंचा ऊंचा पहाड़, विशालकाय खड़क, बड़े बड़े पत्थर, हिरव्या घाटी मतलब छोटे छोटे घाट, हरियाली से भरे घाट जो है छोटे छोटे, वेगाने वाहणाऱ्या स्वच्छ पाण्याच्या पहाडी नद्या और बहुत तेज बहने वाली नदियाँ ईशान आणि त्याच्या साथीदारांना साथ घालत होत्या। ईशान और उसके साथी जो दोस्त थे, उसके फ्रेंड्स जो थे, वह जो है उनको देख रहे थे कि आसमान को छूने वाले उस पहाड़ पर हम चढ़ेंगे, हरियाली से छाई हुई घाटी में से हम चढ़ेंगे और वहाँ पर नीचे देखेंगे तो पानी से भरी हुई नदियाँ हमें बहते हुए दिखाई देंगी। और त्यांना जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते आवश्यक उपकरणे आणि सामानाची बॅग घेऊन गिर्यारोहण करायला जात असत। और जब जब संधि मिलती थी, जब जब मौका मिलता था, तब तब ये सारे जो उपकरण थे, साहित्य था माउंटिंग करने के लिए, जो जो भी लगता है वो सारी एक बैग में सामान भर के वह गिर्यारोहण करने के लिए जाते थे, माउंटनिंग के लिए जाते थे। उत्तरकाशीच्या गिर्यारोहण संस्थेचा संदेश वाचल्यावर ईशान फारच खुश झाला। और जब उसने उत्तरकाशी के संस्था के तरफ से उनको निमंत्रण आया था, ये संदेश जब पढ़ा तो ईशान को बड़ी खुशी हुई। त्याने लगेच या निमंत्रणाची माहिती आपले मित्र धैर्य, प्रशांत, अमन आणि सक्षम यांना दिली। उसने अपने ये निमंत्रण की जो जानकारी है अपने दोस्तों को, उनके नाम क्या थे, धैर्य, प्रशांत, अमन और सक्षम, इनको भी दी। सर्वच मित्र फार खुश झाले। सारे दोस्त ईशान के जो है वो भी खुश हो गए। ते जणू सुट्टीत पहाड़ावर जाण्याची वाटच पाहत होते। छुट्टी में पहाड़ पर जाने का इनको इंतजार ही था। शाळेला सुट्टी लागण्यापूर्वीच त्यांनी पहाड़ावर जाण्याची तयारी सुरू केली। विद्यालय को छुट्टी लगने के पहले ही इन्होंने पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयारी शुरू कर दी। शाळेला सुट्टी लागल्याबरोबर सर्व मित्र टॅक्सीने ऋषिकेशहून उत्तरकाशीला पोहोचले। जैसे ही विद्यालय की छुट्टी हुई, उसके बाद में सारे दोस्त जो है टैक्सी से ऋषिकेश से निकले, उत्तरकाशी को पहुँचे। वाटेत उंच उंच पहाड़ पाहून ते फार रोमांचित झाले। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखकर बड़े खुश हो गए। गिर्यारोहण संस्थेच्या आपल्या साथीदारांना भेटल्यावर ईशान आणि त्याचे मित्र खूप उत्साहित झाले होते। गिर्यारोहण माउंटनिंग के संस्था के जो साथीदार, उनके और भी दोस्त थे, वहाँ पर उनको मिले। ईशान और उनके दोस्त जो है उनके अंदर और भी उत्साह निर्माण हुआ, बड़े खुश हो गए अपने दोस्तों को मिलकर। सर्व मित्रांनी मिळून माउंटनियरिंगच्या सहाय्याने उत्तरकाशीहून गंगोत्रीला जाण्याचा निश्चय केला और सारे दोस्तों ने मिलकर माउंटनियरिंगच्या सहाय्याने, उसकी मदद से उत्तरकाशी से गंगोत्री को जाने का निश्चय किया। इसके आगे का भाग अगले दूसरे भाग में। ओके बेटा, यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा। ओके, बाय।